जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। अभी तक मतलब कि वॉइस के क्लास में लेक्चर 2 हम लोगों ने किया, लेक्चर फर्स्ट किया। लेक्चर फर्स्ट में एज अ इंट्रोडक्शन में देखा क्या कैसे बदलेगा, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे मतलब एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखा कि कैसे कैसे क्या होंगे, और आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को भी। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंस। बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस को हमें सीखना है, क्या सीखना है, कैसे हमें एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो अगर हम आज इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें, इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए संडे को तो वीडियो मतलब क्लास की तो हम नहीं करते, बट आप लोगों का एग्ज़ाम है, कुछ मतलब बोर्ड वाले बच्चों का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को पहले समझते हैं होता क्या है, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि ये कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। देखिए बेसिकली जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, ये 2 तरीके से स्टार्ट होता है। एक तो पहले ये जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो। कमांड का मतलब उसमें ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, और रिक्वेस्ट का मतलब उसमें चीज़ें एडवाइस की जा सकती है, रिक्वेस्ट। तो इसमें जो चीज़ें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। देखिए मैं दो तीन तरीके से आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लो। पहला तो ये हम ये सीखते हैं कि ये कैसे कैसे मतलब कैसे बेसिकली ये कैसे स्टार्ट होता है। तो आप अगर समझें तो पहला चीज़ तो ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस ना वर्ब से स्टार्ट होता है। ये ऐसे वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पॉइंट जो ये है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है, कोई भी हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो होता नहीं, गो देयर, ठीक है, कम हियर, ठीक। और आप देखते हैं कि डू इट राइट नाउ। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है, और ये इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। तो ये जो पहला वाला है, आप ए वाला देखो, ये गो से स्टार्ट है, मतलब पहले वर्ब। फिर ये बी वाला भी अगर आप देख पाएँ तो कम, ये भी वर्ब से स्टार्ट होता है। और अगर सी वाला भी आप देखें तो ये भी डू से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेसिकली इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है ना, वो वर्ब से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि एक और होता है डू नॉट, या इसे शॉर्ट में बोला जाता है डोंट, ठीक, ऐसे इससे स्टार्ट होता है। मतलब कि एक तरीके से हेल्पिंग आप कह सकते हैं। इसके बाद जैसे डोंट गो देयर ऐसे होगा। जैसे यहाँ फिर आप अगर ऐड करेंगे तो डोंट कम हियर, ऐसे। ये अगर आप देखेंगे तीसरा, डोंट डू इट राइट नाउ, ठीक। अब समझते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा है कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं एक्टिव से पैसिव, मेरी बातों को ध्यान से आप सुने, कि आप कहते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। हमें चाहिए क्या, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ ना तो ऑब्जेक्ट ठीक से मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं, और ना ही कोई सब्जेक्ट मिल रहा, फिर कैसे बनाएंगे, ये तो प्रॉब्लम है। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझे, पहले चीज़ों को लॉजिक समझे, कॉन्सेप्ट समझे। देखिए आप बताओ, जैसे जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या किसी चीज़ को कहते हो ये करो, तो आप किसको कहते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे वीडियोज़ को देखो, वॉच माई ऑल वीडियो, ऐसे मैंने बोला आपको, ठीक। देखिए मैंने बोला वॉच माई ऑल वीडियोस, ऐसे हमने बोल दिया। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वॉच, ये किसको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आपको। इट मीन्स ये जो है, ये जिसको बोला गया वो है यू, सेकेंड पर्सन। और हमेशा जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो आप ही को, तो जैसे आप किसी को भी बोलेंगे तो वो आप हो गए पहला पर्सन, अगर आप किसी को बोल रहे हैं या कोई किसी को बोल रहा है, और जिससे वो कहता है वो क्या होता है, दूसरा पर्सन।
यही होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, यही होता है कि आप जब कहते हो किसी से तो ये होता है फर्स्ट पर्सन आई, और जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, पहले मैंने बोला और सुनाया किसको, आपसे कहा तो आप दूसरे पर्सन हो गए। तो अगर हम तीसरे की बात करें तब तो थर्ड पर्सन आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, आप भी अगर किसी से कहोगे तो आप उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले पर्सन, आपने जिससे कहा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पर्सन। तो बेसिकली हुआ क्या, आई सेड टू यू, इसका जो सेंस बनता है ऐसे बनता है, आई सेड टू यू, ये बना कि वॉच माई ऑल वीडियोस। तो ये पूरा रहा सेंटेंस एक, और ये जो पार्ट है ये इनविजिबल होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में ये नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये होता है। क्यों, ये अंडरस्टूड है, ये ऑलरेडी अजम्प्ट है, मतलब ये आप मान के चलें ये ऐसा फॉर्मेशन होता है। मेरी बातों को ध्यान से समझें कि बोला तो सिर्फ इतना जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है। भाई जो कहेगा वो पहला पर्सन होगा, जाहिर सी बात है, और जिससे कहेगा वो दूसरा पर्सन होगा, फिर वो कहेगा क्या करो या ना करो। तो ये क्या होगा, पहला पर्सन सेड टू, भाई कह तो ही रहा है, अब वो ये कह रहा, ऑर्डर दे रहा, कि जो भी कह रहा ऑर्डर दे रहा वो, तो ये क्या हो, आई सेड टू यू, फिर वॉच माई ऑल वीडियोस काइंडली, अगर मैं लगा दूँ तो प्लीज़ हो गया, प्लीज़ लगा दूँ रिक्वेस्ट हो गया, या मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। अब आप सोचो तो ये हमें नहीं करना है। अब अगर इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं वीडियोस है, तो अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं तो फिर किसका बनाएंगे, तो ये वाला जो इनविजिबल होता है, जो नहीं दिखाई पड़ता है, वो हम समझते हैं। तो आप बताओ, अब इसको हम भूल जाते हैं, इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ये आप ना याद रखो। अब इसको समझो, ये वाला पोर्शन, आई सेड टू यू, इसको समझने के लिए देखिए, अभी आपने सिंपल वाला सेंटेंस जब आपने करा कि किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो उसमें आपने ये देखा कि सर जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आए उसे पैसिव में बनाया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो एकदम श्योर है। तो यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव में है ना, और ये आप हम बना रहे हैं पैसिव, ये क्या हो गया, यू। फिर अब बताओ क्या चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर यूज लगेगा, इज, एम, आर का यूज होता है, बिल्कुल, अगर आपने पहले लेक्चर को मेरे अच्छे से देखा है, यू आर। अब ये क्या है, वॉच माई ऑल वीडियोस, मैं आपको एक या तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ या तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मेनली ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ यू आर। अब यहाँ पर देखिए प्लीज़ और काइंड नहीं है तो हम यूज़ करेंगे यू आर सजेस्टेड, सजेस्टेड। अब जब कभी भी सिंपल सेंटेंस हो और उसे दो सेंटेंस, जैसे ये एक सेंटेंस है, एक ये भी एक ही ये फ्रेज़ है, अब इस फ्रेज को हमें ऐड करना है, तो अगर जब कभी भी हमें वर्ब से स्टार्ट करना, मतलब वर्ब को अगर जोड़ना हो, किसी वर्ब से स्टार्ट हुए कोई फ्रेज हो उसे जोड़ना हो, तो हम टू का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया टू वॉच माई ऑल वीडियोस। सो ये बना क्या, यू आर सजेस्टेड टू वॉच माई ऑल वीडियोस। ये है पैसिव वॉइस। इसमें जो समझने वाली बात है ये है कि ये टू लगा के ये ऐड किया जाता है बाकी की चीज़ें, और ये लगाया जाता है ये। अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा सिंपल वाला, अगर ये आए तो, लेकिन अगर ऐसा आता है डू नॉट टू, तो आपको मैं बता दूं, ये जो टू आपने यूज़ किया है ना, यहाँ पर नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू, ये वाला है। तो जैसे मैं यहाँ कर दूं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पर क्या बनता है भाई, हमने मना कर रहा है, मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। तो इसका जो पैसिव आपने बनाया है ये है पैसिव। यू आर ऑर्डर्ड, चूंकि ये वो वाला जो छुपा है आई सेड टू यू, तो आपने कहा यू आर ऑर्डर्ड, वो बना पैसिव वॉइस में इतना बना। बाकी क्या होता है, अगर निगेटिव से स्टार्ट है तो हम नॉट टू से ऐड कर देते हैं, अगर सिंपल से स्टार्ट है तो हम टू लगा के उसी चीज़ को ऐड कर देंगे, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं ये कह दूं कि यहाँ पर समझते हैं, जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं कि डू नॉट
स्मोक हियर। ठीक है, हमने कहा कि भाई यहाँ जो है स्मोक मत करो, तो स्मोक ना करने का एक कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोहिबिटेड, बैन लगा दें या फिर फॉरबिड कर दें। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, तो यहाँ पर भी वही छुपा है, यही आई सेड टू यू। तो यू वाले से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर। अब आप कहेंगे सर यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट था फिर भी आपने टू लगाया है, नॉट टू नहीं लगाया है। तो आप समझो ये जो हमने वर्ब का यूज़ किया है ना, ये जो वर्ड का यूज़ किया ना, इसका मतलब ही है मना। ये नेगेटिव टर्म्स ही है, इसका मतलब ही होता है मना करना। तो जब आपने पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ कर लिया है तो दोबारा उसे नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर प्रोहिबिटेड है तो टू लगाए हैं, और यहाँ पर प्रोहिबिटेड नहीं लगा था, ऑर्डर लगाया तो यहाँ नॉट टू का यूज़ किया गया है। ये बनता है ऐसे। ये तो रहा पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं तरीका। तरीके का मतलब कि ऐसा, या तो आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई तब सही है, अगर ना समझ में आया हो तो अब आप चीज़ों को याद करने वाली चीज़ों को समझिए। देखिए हम सीधी सी बात करेंगे कि जो भी जैसे भी कंडीशन रहे, जैसे कुछ भी बोला गया तो हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, हम यहाँ आपको बताते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में, अगर देखिए हम कहाँ लिखें आपको, अच्छा इसको इरेज कर दें, तो अगर आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लिखना है ये चीज़ें बेसिक, मतलब जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं इरेज करके आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट। देखिए ठीक, अब देखिए, अब या तो देखिए जैसे ही कंडीशन में रहे, जैसे यू कैन राइट एज द सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये जैसे ही आएंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी चीज़ को ऐसे ऐड कर देंगे जो उसमें आएगा। और क्या लिख सकते हैं आप, यू आर सजेस्टेड टू, ऐसे जो उसमें आएगा लिख देंगे। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी लिखा हो। और इसी के साथ साथ आप नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, ऐसे टू या फिर नॉट टू, ये यूज़ कर सकते हैं। टू या फिर नॉट टू, ये यूज़ कर सकते हैं। टू या फिर आप नॉट टू का यूज़ कर ले, जैसे ये कंडीशन में आएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कहानी। ऐसे भी आप और भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे आप लगाते हैं यू आर फॉरबिडेन, तब टू लगेगा ना कि नॉट लगेगा, तब भी सेंटेंस को ऐसे लगा देंगे। ऐसे लगा सकते हैं यू आर प्रोहिबिटेड टू, ऐसे चीज़ों को लिख देंगे। अगर जैसा आता है, अगर ऑर्डर वाली बात है, अगर नेगेटिव से स्टार्ट है तो हम नॉट टू यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अगर वो सिंपल से ये स्टार्ट है तो हम टू लगाएंगे। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग में हमें बनाना होता है। सिर्फ अब आप देखो यहाँ पर बना क्या है, यही तो बना भाई, ये वो पूरी की पूरी यही कहानी है। तो आप कहें सर ये डायरेक्टली लिख दे, तो मैंने पहले आपको लॉजिक भी बता दिया कि क्यों ऐसा बनता है। हमने आपको ये बताया कि क्यों ऐसा हुआ, ये पॉइंट कि ये क्यों हुआ, तो हमने आपको लॉजिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि वो इस कंडीशन में इस हिसाब से वो ऐसा बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इवन यू हैव एनी डाउट
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, सर वॉइस में ये वाला जो आपने ये चीज़ें जो बताई थी वो उसमें थोड़ा सा डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करें एंड मैं उसको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा, आपको एकदम सेटिस्फाई करूँगा, ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जिनको अभी तक लगता था। देखिए, आप इस वीडियो को ऐसे समझ सकते हैं कि जिनको भी ये लगता है कि वॉइस नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा टफ है, तो ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ और देखें और ये सब चीज़ों को समझें। बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं, बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को समझें और देख पाएंगे आप, मज़ा आ जाएगा एकदम, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने का। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करें और उन सभी तक शेयर करें जो वाकई में सीखना चाहते हैं अच्छी इंग्लिश, बेहतर और कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि फैक्ट हाँ ठीक है ऐसे याद हो गया, ऐसा नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट के तरीके से, प्रूफ के साथ कि हाँ ये ऐसे हुआ तो ये इसलिए ऐसे हुआ, ये सभी के साथ में। और आप देख पाएंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, जब मज़ेदार होगा, एक लॉजिक आपको मिलेगा तब। तो ज़रूर इसे लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।